मीडिया के मेरे मित्रों के बारे में इस प्रकार से सूची जारी करना यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। तमाम दल एक साथ आते हैं और कुछ पत्रकारों की एक सूची जारी करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम इनको बाइकआउट करेंगे। अब ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं है तो और क्या है बताइए। कांग्रेस ने उनका हक लूटा, उनके शासन में लूटा, सपा के शासन में लूटा, बसपा के शासन में। तो ये सवाल एंकरों की तरफ से होगा, इस नाते विपक्ष भाग रहा है कि अगुवाई में जो तथाकथित रूप से यह गठबंधन बना हुआ है, इस गठबंधन के द्वारा मीडिया के मेरे मित्रों के बारे में इस प्रकार से सूची जारी करना यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और इसका जवाब भी जनता देगी। लेकिन मैं जरूर इस बात की मांग करूंगा कि देश के मीडिया जगत से तथाकथित जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बिना शर्त माफ़ी मांगना चाहिए और ये सूची वापस लेनी चाहिए। और इस प्रकार की चीज़ें करने का लोकतंत्र में किसी को कोई औचित्य नहीं, अधिकार नहीं। भाई ये एक अलग ही आपातकाल की परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है विपक्षी दलों के इस महागठबंधन के द्वारा। तमाम दल एक साथ आते हैं और कुछ पत्रकारों की एक सूची जारी करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम इनको बाइकआउट करेंगे। अब ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं है तो और क्या है बताइए। क्या यह आपातकाल नहीं है? मतलब जो चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं होगी आप उसका बहिष्कार करेंगे, बल्कि आपको इन प्लेटफॉर्म्स को और इस्तेमाल करना चाहिए। भाई अगर आपसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं या अगर आपके कहे अनुसार अगर आपकी बातें नहीं उस पर की जा रही हैं और अगर आपको लगता है कि ये लोग कोई षड्यंत्र रच रहे हैं आपके खिलाफ, तो वही मौका भी है आपके पास अपनी बातों को और स्पष्ट तरीके से जनता के सामने रखने का। पर इस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहिष्कार करना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हर समय आपके अनुसार तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे ना। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता है भाई, हर जगह होता है। कितने पत्रकार हैं जो सत्ता से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। बट हाँ, एक बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। विपक्ष से भी सवाल किए जाएंगे कि आपने इस विषय को क्यों नहीं उठाया, आपने उस विषय को क्यों नहीं उठाया। जहां सत्ता भी जवाब देगी है वहां विपक्ष भी जवाब देगी। पर ऐसे में बहिष्कार कर देना ये पूरी तरीके से एक आपातकाल की परिस्थिति बनाने की तरीके से, और इसका हम लोग निंदा करते हैं। अगर आपके हिसाब से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आप उन पत्रकारों के पास नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना ही सिर्फ उन लोगों के पास है जो आपके हिसाब से सवाल करें, तो फिर इससे तो बेहतर है कि भैया हर दल जो विपक्षी गठबंधन में है अपना अपना न्यूज़ चैनल खोल ले, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातों को रखे। फिर डिबेट्स में जाने का मतलब ही क्या हुआ, या ऐसे चैनल्स के फिर होने का मतलब ही क्या है अगर आपको सिर्फ अपने हिसाब से सवालों को पूछना। विपक्ष के ये साबित होता है जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उनको ऐसा अंदेशा हो रहा है कि हम इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये लोग घुमा करके हमसे वही सवाल करेंगे जो इन लोगों के शासनकाल में हुए हैं। तो जो शासनकाल में हुए हैं, अब जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का हक लूटा, पिछड़ों के सवाल पे जो कोई नेता बोला था उसको दबाने की कोशिश की गई। वही हाल कांग्रेस ने किया, वही हाल सपा ने किया, वही हाल बसपा ने किया कि जो जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख, सैयद पठान, कांग्रेस ने उनका हक लूटा, उनके शासन में लूटा, सपा के शासन में लूटा, बसपा के शासन में। तो ये सवाल एंकरों की तरफ से होगा, इस नाते विपक्ष भाग रहा है।